सन 1800 ईस्वी पूर्व जब अरब में हिंद एवं हिंदू शब्द का व्यवहार ज्यों का त्यों था, यानी इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद के पैदा होने से 2300 वर्ष पहले, उस समय अरब की धरती पर प्राचीन मक्केश्वर शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती थी। अरब की प्राचीन समृद्ध संस्कृति वैदिक थी तथा उस समय ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, धर्म संस्कृति आदि में भारत यानी हिंद के साथ उसके अच्छे संबंध थे। मोहम्मद साहब और इस्लाम के उदय से लेकर फैलने तक के अरब भी हिंदू मान्यताओं को मानने वाली सभ्यता का केंद्र था और यही अकाट्य शाश्वत सत्य है जिसे तो इस्लाम और सऊदी भी नहीं झुठला सकता। यहूदी मिथकों की प्रमुख देवी लिलित की शेर सवारी पर और हम हिंदुओं में दुर्गा मां शेर सवार हैं। ठीक वैसे ही अरबी सुमेरियन सभ्यता की देवी इनाना की भी शेर सवारी थी। सीरियाई मूल का अरब देवता कूदशू या कादेश भी शेर सवारी करता था, जबकि अरब में शेर कभी नहीं हुए। मतलब साफ है, इस्लाम से पहले अरब में मूर्ति पूजा का रिवाज था जो हिंदू धर्म से जुड़ी थी और काबा में पहले प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग था जिसे अरबी लोग पूजते थे। लेकिन आज वहीं मक्का मदीना, जहां दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के लिए हर साल सऊदी अरब पहुंचते हैं, इसके पीछे मक्केश्वर शिवलिंग और इस्लाम से पहले हिंदू धर्म के विस्तार से लेकर सऊदी में नवग्रह पूजा को जानने के लिए सबसे पहले हमें मक्का मदीना के इतिहास को जानना होगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे हजरत मोहम्मद ने वहां के लोगों को इस्लामीकरण कराया, कैसे मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग को काबा के रूप में स्थापित किया और कैसे वहां हिंदुओं परंपराओं को इस्लामी बनाया। सब जानेंगे पूरे प्रूफ के साथ। और ये हम नहीं बल्कि इतिहास के साथ साथ मक्का में स्थित चिन्ह इसके गवाह देते हैं, इसलिए भूलकर वीडियो को स्किप न करना क्योंकि आज की डॉक्यूमेंट्री आपकी आंखें खोल देगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म तकरीबन 570 ईसा पूर्व में मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था। 5 साल की उम्र में ही मोहम्मद अनाथ हो चुके थे। जन्म के पूर्व ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके दादा मुतल्लिब और चाचा अब्बू तालिब ने किया था। फिर 25 वर्ष की आयु में उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया। आपको बता दें कि पैगंबर साहब का जन्म ऐसा समय में हुआ था जहाँ समाज में कई कुरीतियां व्यापक थीं। समाज जाति पांति एवं भेदभाव में बटा हुआ था। अरब में कबीलाई संस्कृति में सबका अपना अलग धर्म था और उनके देवी देवता भी अलग थे। कोई मूर्ति पूजक था तो कोई आग को पूजता था। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, लेकिन वे भी मजहब के बिगाड़ का शिकार थे। लोग अल्लाह को छोड़कर व्यक्ति और प्रकृति पूजा में लगे थे और उस समय इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। कोई जानता ही नहीं था कि अल्लाह कौन, मुस्लिम कौन। जिसके बाद समाज में व्याप्त बुराइयों को देख उनका मन सासंडिक जीवन में नहीं लगा और हिरा नाम की पर्वत गुफा में जाकर कई रातों तक दुआ करते रहे। कहा जाता है कि 40 वर्ष की आयु में गुफा में उनसे मिलने गब्रियल आए थे, जहां उन्होंने बताया था कि उन्हें अल्लाह का पहला रहस्य ज्ञात हुआ था। उन्हें इस्लाम धर्म का रहस्य पता चला। फिर 3 साल बाद 610 ईसा पूर्व में मोहम्मद ने इस रहस्य को समाज में पहुंचाने का काम किया। वह अल्लाह एक ही है, इस अवधारणा प्रचार करने लगे और तभी से लोग उन्हें अल्लाह द्वारा भेजा गया दूत कहने लगे थे। इस्लाम धर्म में उन्हें भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। दुआ करने के बाद जल्द ही मोहम्मद को अपने कुछ अनुयायी मिल चुके थे, लेकिन मक्का के कुछ कस्बों से उन्हें नफरत का सामना भी करना पड़ रहा था। मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रभावित कई लोगों ने उन्हें और उसके प्रचार का पालन करना शुरू कर दिया था। वह इस्लाम के संदेश को जनता में फैलाने में काफी सफल रहे, लेकिन कुछ मक्का जनजातियों ने इस्लामी आध्यात्मिकता के इस फैलाव को नापसंद किया, जिसके बाद 622 ईसा पूर्व में उत्पीड़ना से बचने के लिए मोहम्मद ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। मदीना में मोहम्मद ने सभी जनजाति को मदीना के संविधान के तहत एकत्रित किया। इसके बाद वहां मोहम्मद ने लोगों को डरा धमकाकर कहा कि अगर वो अल्लाह का संदेश नहीं मानेंगे तो उनकी जान को खतरा है। ऐसे ही करके दिसंबर 629 में मोहम्मद ने तकरीबन 10,000 मुस्लिम लोगों की सेना जमा की और मक्का पर ढाबा बोल दिया। आपको एक रोचक बात और बता दें कि जिस 6 साल की बेटी को हिंदू धर्म में देवी के समान माना जाता है, वही 53 साल की उम्र में उन्होंने एक 6 साल की बच्ची से शादी की। खैर, सन 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का पर हमला कर दिया और इस युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई, जिसके चलते जबरदस्ती या मजबूरी में कई मक्का वासियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसके बाद मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। जिसके बाद ही सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का निधन हो गया और उस समय हुआ जब इस्लाम धर्म अपने प्रचार प्रसार के चरण में था। उनकी मृत्यु तक लगभग संपूर्ण अरब इस्लाम के सूत्र में बन चुका था। इनकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब के दोस्त अबू बकर को मोहम्मद साहिब का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। 7वीं शती ईस्वी सन 622 में नवस्थापित इस्लाम की आंधी ने अरब का उसके अतीत से संबंध बिल्कुल ही विच्छेद कर दिया। अपने नए धर्म के निर्माण के लिए पुराना ढांचा यानी हिंदुत्व के ढांचों को गिराना आवश्यक समझकर मोहम्मद साहब ने 570 से 632 में अपने अनुयायियों को सभी प्रतीकों
चिन्हों को मिटाने का आदेश दिया, जिसके चलते फलस्वरूप सभी मूर्तियां तोड़ डाच दी गईं, धर्म ग्रंथ एवं पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों को अपवित्र किया गया और विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जला डाले गए। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक केंद्रों को लूटा गया, विद्वज्जनों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं की गई, अर्थात हर वह वस्तु जो अतीत से संबंध जोड़ती थी वो सब नष्ट कर दी गई। इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि मुस्लिम आक्रांता पुस्तकालयों तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकों से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया के बद्दे बद्दे पुस्तकालय जलाकर राख कर दिए, जिसमें अनेक विषयों की पुस्तकें संरक्षित थीं। उनका उद्देश्य था कि मोहम्मद ने सीधे अल्लाह से हासिल कर जो कुछ ज्ञान दिया उसके अलावा किसी ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मुस्लिम आक्रांताओं ने उन विद्वानों को मार डाला जिनके पास ज्ञान का भंडार था और जो इस मुस्लिम अहंकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भारत अरब संबंध का इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और सेल्यूसिड साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध थे। सन 570 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरबस्तान में एक उन्नत, समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण वैदिक संस्कृति थी। प्रत्येक घर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थीं। सार्वजनिक मंदिर, पूजा पाठ के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कृति के भी केंद्र थे। हरिहर क्षेत्र महात्म्य नामक ग्रंथ में अरबस्तान के मक्का के लिए निम्नलिखित उल्लेख मिलता है कि मक्का एक महान हिंदू तीर्थ स्थल था। एकम पदम गयायांतु मक्कायांतु द्वितीयकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्य शुक्लस्य सन्निधौ, अर्थात भगवान विष्णु का एक पद चिन्ह गया में, दूसरा मक्का में तथा तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। और हिंदू मान्यता अनुसार मक्का यानी मक्केश्वर तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुसलमान, यहूदी और ईसाई अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं, क्योंकि इस्लामी परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था। इस्लाम अथवा मोहम्मद साहब के प्रादुर्भाव से बहुत पूर्व से ही यह शहर हरियम यानी हरम सहित विभिन्न धर्म स्थलों का केंद्र रहा है। प्रागैर इस्लामी युग में यहाँ 307 वैदिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। जी हाँ, सन 622 में ईसवी में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम की घोषणा की और तब से इस शहर ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से यह शहर इस्लाम का पवित्रतम शहर हो गया है, जहाँ दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने पहुँचते हैं। हज तीर्थ यात्रा को इस्लाम के 5 स्तंभों जैसे ईमान, नमाज, रोजा, जकात एवं हज में से एक माना गया है। मक्का के केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और हज यात्रा का केंद्र अल मस्जिद अल हरम स्थित है। इसे अल हरम मस्जिद, हरम अल शरीफ, मस्जिद अल शरीफ, मस्जिद ए हरम, प्रधान मस्जिद और सिर्फ हरम भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अरबी शब्द हरम संस्कृत के हरियम शब्द का अपभ्रंश है, जो विष्णु मंदिर का द्योतक है। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विशाल मस्जिद से जुड़ी 5 विशेषताएं जो इसे प्रागैर इस्लामी शिव मंदिर सिद्ध करती हैं। जी हाँ, मक्का स्थित अल मस्जिद अल हरम के विशाल प्रांगण के बीचों बीच लगभग 60 फीट ऊंची, 60 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी एक घनाकार इमारत है, जिसे काबा कहा जाता है। इसका निर्माण मक्का के चारों ओर विस्तृत सफा और मेरवा नामक 2 पहाड़ियों के नीले ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। काबा के एक पुराने नक्शे से ज्ञात होता है कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में हुआ है। जी हाँ, एक चतुर्भुज पर तिरछा बैठाया हुआ दूसरा चतुर्भुज, ऐसे वैदिक अष्टकोणीय आकार वाले मंदिर पर वह बना है। मंदिर के 8 कोणों पर वैदिक अष्टदिक्पाल जैसे इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, ईशान और निरुद्ध प्रस्थापित थे। बीचों बीच वर्तमान खंडित काबा का चौकोर है। ये काबा शब्द भी गर्भगृह शब्द का विकसित रूप है। गर्भगृह यानी गाभा और गाभा से काबा, जैसे गौ का आंग्ल उच्चारण कौ हुआ है, उसी प्रकार गाभा का काबा हुआ है। निसंदेह यह प्रागैर इस्लामी मक्केश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह रहा होगा। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार और ब्रिटिश संसद सदस्य एडवर्ड गिब्बन ने अपने महान ग्रंथ द हिस्ट्री ऑन ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑन एन ऑफ द रोमन एम्पायर से पूर्व काबा और उसके अस्तित्व के बारे में लिखा है। काबा की वास्तविक प्राचीनता ईसाइयत से ऊपर है। लाल सागर के तट के वर्णन में यूनानी इतिहासकार डियोडोरस ने टिप्पणी की है। हेमोडाइट्स और सैबियंस के मध्य स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर, जिसकी पवित्रता सभी अरबों द्वारा पूजनीय थी। एक ऑस्ट्रियाई पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार काबा शब्द दक्षिणी अरबी या इथियोपियाई शब्द मिक्राब से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है मंदिर। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार काबा का आरंभिक इतिहास ज्ञात नहीं है, किंतु यह निर्विवाद है कि स्थान इस्लाम के उदय से पूर्व बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों वाला और अरब प्रायद्वीप के निवासियों का तीर्थ स्थल था। इन सभी उद्धरणों से सिद्ध होता है कि मक्का में शिवलिंग अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। इसलिए उस तीर्थ को सदैव मंदिर जमुचस्मद्द ही कहा और माना गया है, न कि मस्जिद। काबा की यात्रा से पूर्व हज यात्री को अपना सिर और दाढ़ ही मुंडवाने के लिए और एक विशिष्ट परिधान धारण करने के लिए कहा जाता है। ये बिना सिलाई किए हुए श्वेत वस्त्रों की 2 चादरें होती हैं। एक को कमर के चारों ओर लपेटना होता है और दूसरे को कंधे पर धारण करना होता है।
ये दोनों कृत्य हिंदू देवालयों में मुंडन कराकर एवं बिना सिलाई किए श्वेत वस्त्र धारण कर प्रविष्ट होने की पुरातन वैदिक रीति के ही चिन्ह हैं। हज यात्री गड्ढी की सुइयों की विपरीत दिशा में काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। इस प्रथा को तवाफ कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद साहब प्रत्येक हिंदू रीति रिवाज का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों यानी मुसलमानों को काबा की उलटी परिक्रमा करने का आदेश दिया, जबकि दुनिया की अन्य किसी भी मस्जिद में परिक्रमा करने की प्रथा नहीं है। मंदिरों में देव विग्रहों की परिक्रमा करना हिंदू पूजन पद्धति का अभिन्न अंग है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काबा एक इस्लाम के आगमन के पहले का शिव मंदिर है, जहां 7 परिक्रमाएं लगाने की हिंदू रीति का अभी भी पालन हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि इस्लाम की यह उद्घोषणा कि वह मूर्ति पूजक नहीं है, सत्य नहीं है। काबा का ठोस सोने से निर्मित 7 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार इसकी उत्तर पूर्वी दीवार में सतह से 7 फीट ऊपर स्थित है। काबा के भीतर एक ही कक्ष है। वैसे तो कक्ष में जाना प्रतिबंधित है और कक्ष के भीतरी भाग का चित्र नहीं लिया जा सकता, किंतु बाहरी हिस्से का लिया जा सकता है। काबा के संबंध में एक प्रारंभिक इस्लामी मान्यता है कि काबा की दीवारों के भीतर काह आटजाना गड्ढा है, जिसकी रक्षा एक नाग करता है। यह मान्यता भी काबा के हिंदू मूल की ओर इशारा करती है। भगवान शंकर से नागों का संबंध तो सुप्रसिद्ध है। शिव मंदिरों में नाग देवता दिख जाते हैं। स्पष्ट है कि काबा भी एक समय में शिव मंदिर रहा है, तभी वहां नागों का आना जाना लगा रहा है। शैवागम और वैदिक वास्तुशास्त्र के ग्रंथों के अनुसार शिव मंदिर शिवलिंग का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। मंदिर का प्रवेश द्वार भी पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए और प्रार्थना कक्ष भी प्रार्थना भवन के उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए और कक्ष में स्थापित मूर्ति का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। भवन का प्रवेश द्वार उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर एवं प्रार्थना भवन में इस विशेषता को देखा जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में इस्लामी इमारत कही जाने वाली काबा का अवलोकन करना उचित होगा। इस्लामी किंवदंतियों के अनुसार काबा का 9 से लेकर 12 बार तक पुनर्निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर ऐसे ही इसे 9 बार बनाया गया। काबा की पूर्वी बाहरी दीवार के कोने में सतह पर लाल काले रंग का एक अंडाकार पत्थर चिना हुआ है, जिसे अल हजर उल अस्वद कहा जाता है। इसे हजर ए अस्वद, हिजरे अस्वद और काला पत्थर और काबा पत्थर भी कहा जाता है। और दुनिया भर के मुसलमान इसी पत्थर का दर्शन करने जितनी बार हो सके मक्का जाते हैं। इस्लामी परंपरा अनुसार यह पत्थर फरिश्ते गैब्रियल द्वारा पैगंबर अब्राहम को दिया गया था। इस्लामी मान्यता से यह पत्थर सफेद था, किंतु सहस्राब्दियों से अशुद्ध लोगों अथवा पापियों द्वारा छूते रहने से काला हो गया था। आमतौर पर यह पत्थर किस्वत यानी काली चादर से ढका रहता है। हज के दौरान किस्वत को हटाकर इसे दिखाया जाता है। दिखाने की विधि भी रोचक है। इस पत्थर को सीधे न दिखाकर योनि के आकार के चांदी के एक बड़े भारी फ्रेम में दिखाया जाता है। हज यात्री फ्रेम के बीचों बीच बने एक गोलाकार छिद्र में झांककर इसे देखते हैं और इसे चूमते हैं, तो अब कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वही शिवलिंग है जिसे मुसलमानों ने अधिगृहित कर लिया है। योनि के आकार के पवित्र काला पत्थर शिवलिंग नहीं तो और क्या है। संस्कृत का अजर अश्वेत, अविनाशी अमर अश्वेत, काला पत्थर ही अरबी में विकसित होकर हजरे अस्वद बन गया है। अज्जर संस्कृत का उल्टा हज्जर। फारसी में इस पत्थर को संगे अस्वद कहा जाता है, जो लिंग अश्वेत का विकसित रूप प्रतीत होता है। भविष्य महापुराण में इसी शिवलिंग का उल्लेख आया है, जिसे राजा भोज ने पंचगव्य एवं गंगा जल से स्नान कराया था। सुप्रसिद्ध यूरोपीय लेखिका फैनी पार्क्स ने लिखा है, हिंदुओं का दावा है कि काबा की दीवार में फंसा पवित्र मक्का के मंदिर का काला पत्थर महादेव ही है। मोहम्मद ने वहां उसकी स्थापना तिरस्कारवश की, तथापि अपने प्राचीन धर्म से बिछुद्धा कर नए नए बनाए गए मुसलमान उस देवता के प्रति अपने श्रद्धा भाव को न छोड़ सके और कुछ बुरे शकुन भी दिखलाई देने के कारण नए धर्म के देवताओं को उस श्रद्धा भाव के प्रति आनाकानी करनी पड़ी ही। काबा मंदिर से 21 मीटर पूर्व पवित्र जल वाला एक अत्यंत प्राचीन कूप है, जिसे जमजम का कुआं कहा जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह कुआं 4000 वर्ष पुराना है, मतलब जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके जल को आब ए जमजम कहा जाता है और फारसी शब्द आब संस्कृत के आब से उद्भूत है, जिसका अर्थ जल होता है। जमजम शब्द भी गंगा जलम का विकसित रूप प्रतीत होता है। मोहम्मद साहब के अनुसार आब ए जमजम पृथ्वी का उत्तम जल है। यह भोजन का एक प्रकार है जो थकावट व बीमारी को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखता है। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करके इसे स्वास्थ्यवर्धक माना है। वैदिक परंपरा है कि जहां कहीं भी शिव मंदिर हो वहां जलधारा का प्रबंध अवश्य होगा, ताकि भक्त शिव का जलाभिषेक कर सकें। शिव के शीर्ष पर भी गंगा का अंकन होता है। इन्हीं सब परंपराओं के अनुसार काबा के भी समीप जमजम का कुआं है। हज यात्री भी इसे गंगा जल के समान पवित्र मानकर पीते हैं और इसे बोतल में भरकर अपने घर वालों, मित्रों और संबंधियों के लिए ले जाते हैं। काबा में प्रवेश से पूर्व हज यात्रियों को आब ए जमजम से मुखमार्जन और पाद प्रक्षालन के लिए कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में हिंदू तीर्थयात्री तीर्थ में प्रवेश से पूर्व पवित्र जलाशय में डुबकी लगाते हैं,
वैसे ही इस्लामी परंपरा के अनुसार आब ए जमजम से शुद्ध होने वाला मुसलमान सभी पापों मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार भारतीय परंपरा में गंगा में डुबकी लगाने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, किसी मुसलमान की मौत होने पर उसके कफन पर ठीक उसी प्रकार आब ए जमजम का छींटा लगाया जाता है। जिस प्रकार किसी हिंदू का अंत आने पर उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। कुरान के अनुसार अल्लाह के आदेश से पैगंबर अब्राहम ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इस्माइल की सहायता से काबा इमारत का पुनर्निर्माण किया था, जो सेमेटिक मान्यता से ईसा से 1800 वर्ष पूर्व हुए थे। यद्यपि इतिहास सम्मत तथ्य है कि इस्लाम का प्रादुर्भाव सन 622 ईस्वी में अर्थात आज से मात्र सिर्फ 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। स्पष्ट है कि मक्केश्वर महादेव मंदिर, उसकी दहली, अजर अश्वेत शिवलिंग, विष्णु पद चिन्ह और जमजम के प्राचीन कूप को इस्लामी रचना सिद्ध करने के लिए उक्त कहानी ली गई है। वास्तविकता ये है कि ये सभी रचनाएं इस्लाम के आगमन के पहले का मक्केश्वर महादेव मंदिर की हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और देखना। इस्तांबुल के प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय सुलेमानिया लाइब्रेरी, जो प्राचीन पश्चिम एशियाई साहित्य के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, उसमें अरबी विभाग में प्राचीन अरबी कविताओं का संग्रह शायर उल ओकुल हस्तलिखित ग्रंथ के रूप में सुरक्षित है। इस ग्रंथ का संकलन एवं संपादन बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के दरबारी एवं सुप्रसिद्ध अरबी कवि अबू अमीर अब्दुल अस्मई ने किया था, जिसे अरबी काव्य साहित्य का कालिदास कहा जाता है। शायर उल ओकुल यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में इस्लाम के आगमन के पहले का अरबी कवियों का जीवन वृत्त एवं उनकी कविताएं हैं। दूसरे भाग में इस्लाम के जनक मोहम्मद साहब की वाणी से लेकर बानी उमैया वंश के खलीफाओं के काल तक के कवियों की जीवनियां एवं उनकी रचनाएं संकलित हैं। तीसरे भाग में बानी अब्बासी वंश, जो 750 ईस्वी के प्रारंभ से लेकर संकलनकर्ता अब्बू अमीर अब्दुल अस्मई के काल तक के कवियों की रचनाएं संकलित हैं। प्राचीन अरबी कविताओं का यह संग्रह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्राचीन अरबों के जनजीवन, शिष्टाचार, मर्यादाएं, मनोरंजन, प्रचलित प्रथाओं तथा इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इस्लामी तवारीखों और कतिपय विश्वकोशों के अनुसार मक्का क्षेत्र में 360 देवी देवताओं की पूजा होती थी। इनमें बृहस्पति, मंगल, सोम, शुक्र, शनि आदि नवग्रहों, अश्विनी कुमार, गरुद्दा, नृसिंह, गणपति, दुर्गा, दशहरा, सरस्वती, अल्ल, बुद्ध, बलि आदि प्रमुख थे। ये निसंदेह मकेश्वर तीर्थ के निर्माता भगवान ब्रह्मा के 360 दिवसीय एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। पुस्तक शायर उल ओकुल स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि इन मंदिरों के बीच में एक विशाल अर्धवृत्ताकार काला पत्थर स्थापित था, या है जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता है या कहा जाता था। उसकी पूजा अब ए जमजम तथा खजूर के पत्तों से की जाती थी और आज भी होती है। ये पुजारी लोग अरब के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली कुरैश जाति के थे। यह कुरैश जाति निश्चय ही भारतीय कुरुवंश है। महाभारत युद्ध के बाद देश से निकाले गए यही कुरुवंशी पूरी दुनिया में फैले हैं। इन्हीं कुरुओं की एक शाखा अरबस्तान में बसकर कुरैशी कहलाए। आज कौरव वंश हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और खासकर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा कौरव जाति के लोग रहते हैं। खैर, शायर उल ओकुल की भूमिका में मक्का में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले वार्षिक मेले ओकाज का वर्णन है। इस मेले का मुख्य आकर्षण मक्का के मुख्य मंदिर मक्केश्वर महादेव, जो कि अब अल मस्जिद अल हरम के प्रांगण में होने वाला एक सारस्वत कवि सम्मेलन था, जिसमें संपूर्ण अरबस्तान से आमंत्रित कवि काव्य पाठ करते थे। सर्वप्रथम कवि की कविता को स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण कर मक्केश्वर महादेव मंदिर के परम पावन गर्भगृह में लटकाया जाता था। यह जात नहीं है कि यह प्रथा कब प्रारंभ हुई थी, परंतु पैगंबर के जन्म से 23 से 2400 वर्ष पुरानी कविताएं उक्त मंदिर में विद्यमान थीं। सन 630 में मोहम्मद साहिब की इस्लामी सेना द्वारा मक्का पर की गई चढ़ाई के समय उनकी सेना ने ये स्वर्ण प्रशस्तियां लूट लीं और शेष में से अधिकांश को नष्ट कर दिया। जिस समय इन्हें लूटा जा रहा था, उस समय स्वयं मोहम्मद साहब का एक सिपाह सालार शायर हसन बिन साबिक ने नष्ट की जा रही कविताओं में से कुछ को अपने कब्जे में कर लिया। साबिक की 3 पीढ़ियों ने उन कविताओं को सुरक्षित रखा। तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी पुरस्कृत होने की आशा से इन कविताओं को मदीने से बगदाद, वहां के खलीफा और संस्कृति के महान संरक्षक हारून अल रशीद के पास ले गया, जहां उसे खलीफा के दरबारी कवि अब्बू अमीर अब्दुल अस्मई ने विपुल धनराशि देकर खरीद लिया। साहित्य प्रेमी हारून अल रशीद ने अस्मई को ऐसी समस्त पूर्वकालीन एवं कृतित्व को संकलित करने का आदेश दिया जिसे अरब का विशालतम काव्य संग्रह कहा जा सके। शायर उल ओकुल की सबसे महत्वपूर्ण एवं रहस्योद्घाटनकारी कविता अरब के महाकवि और भगवान महादेव के परम भक्त अमर इब्न हिशाम की है, जिन्हें उनके समकालीन व्यक्ति सम्मान पूर्वक अबुल हकम यानी ज्ञान का पिता कहकर पुकारते थे। हिशाम मक्का के एक प्रसिद्ध नेता थे जो कुरैशी वंश के बानु मखजुम शाखा से संबंध रखते थे। इस दृष्टि से हिशाम मोहम्मद साहब के चाचा लगते थे, लेकिन वह उनके सगे चाचा नहीं थे। हिशाम ने मक्का के इस्लामीकरण के समय इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
इसीलिए मुसलमान उन्हें अब्बू जहाल कहते थे। हिशाम के पुत्र इक्रिमाह इब्न अबी जहाल ने सन 630 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन हिशाम हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ दिए गए। बद्र के युद्ध में उन मुसलमानों के हाथों शहीद हुए जो सभी गैर इस्लामी चिन्हों को मिटा देना चाहते थे। इस महाकवि ने मक्का के कुलदेवता मक्केश्वर महादेव और पवित्र भारत भूमि के लिए कविता लिखी थी, जो मक्का के वार्षिक ओकाज मेले में प्रथम पुरस्कृत होकर काबा देवालय के भीतर स्वर्णाक्षरों में उत्कीर्ण होकर टंगी थी। कफविंक जिक्रा मिन उलुमिन तब असेरु कुलवन मातातुल हवा अजकर न तस्खेरोहा उड्डन इल्लवदय लिलवरा वलुकैने जातल्लाहे ओम तब असेरु व अहालोलहा अजहु अरामिमन महादेव ओ मनोजेल इल्मुद्दीन मीनहुम वसयत्रु व सहबी के याम फीम कामिल हिंदे योगनो यकुलुन ला तहजन फिन्नक तवज्जंजरु मस्सेरे अखलाकन हसनन कुल्लहुम नजमुन अजा अत्सुम्मा घबुल हिंदू। अर्थात वह मनुष्य जिसने अपना जीवन पाप और अधर्म में बिताया हो, काम क्रोध में अपना यौवन नष्ट कर लिया हो, यदि अंत में उसे पश्चाताप हो और वह भलाई के मार्ग पर लौटना चाहे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? हाँ, यदि वह एक बार भी सच्चे हृदय से महादेव की आराधना करे तो वह धर्म मार्ग पर परम पद को प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर केवल एक दिन हिंद यानी भारत में निवास के लिए दे दो, क्योंकि उस पवित्र भूमि पर पहुंचकर मनुष्य आध्यात्मिकता मुक्त हो जाता है। वहां की यात्रा से सत्कर्म के गुणों की प्राप्ति होती है और आदर्श हिंदू गुरुजनों का सत्संग मिलता है। इस्लाम के आगमन के पहले का अरबी कवि अमर इब्न हिशाम की उपर्युक्त कविता से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सर्वप्रथम हमारी यह मान्यता और भी पुष्ट हुई है कि भगवान महादेव समस्त अरवस्थान में परम पूज्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। दूसरा, उपर्युक्त कविता में हिंद यानी भारत और हिंदू शब्द अरबवासियों के लिए वरदान स्वरूप बताया गया है। इस्लाम के आगमन के पहले का युग में अरबवासी भारत भूमि को हिंद कहते थे और उसकी यात्रा के लिए अत्यंत उत्सुक रहा करते थे। हिंद के प्रति अरबों में इतना श्रद्धा भाव था कि अरबवासी अपनी बेटियों के नाम हिंद रखते थे। इस्लाम के आगमन के पहले का अरब स्थान में हिंद बिन उतबाह नामक एक प्रभावशाली महिला हुई, जिसने मोहम्मद साहब के विचारों का विरोध किया था। इस कारण इस्लामी इतिहास में वह कुख्यात है। इतना ही नहीं, स्वयं मोहम्मद साहब की एक पत्नी का नाम भी हिंद था और पूरा नाम उम्म सलमा हिंद बिन्त अबी उम्मैया था। इनके अतिरिक्त अरबस्थान में हिंद नाम वाली कई महिलाएं हुईं। अरबवासी भारतीय ऋषि मुनियों, चिंतकों, वेदांतियों, विद्वानों तथा दृष्टाओं को अपना मार्गदर्शक मानते थे और उन्हीं के चरणों में बैठकर अरबों ने सभ्यता का प्रथम पाठ सीखा। कहने का आशय यह है कि भले ही ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म इस बात को हमेशा नकारते आए हैं कि उनकी जड़ हिंदू धर्म की मिट्टी से ही निकली है, किंतु आए दिन किसी न किसी शोध के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि सनातन धर्म ने बहुत से धर्मों को धरातल प्रदान किया है, जिनमें से प्रमुख तौर पर इस्लाम धर्म का नाम लिया जाता है। आधुनिक समय से जुड़े कई पुरातत्व वैज्ञानिक इस बात की खोज कर चुके हैं कि इस्लाम धर्म के उद्भव से पहले अरब में वैदिक धर्म का ही पालन किया जाता था। जी हाँ, माथे पर तिलक। इस तस्वीर में आपको प्राचीन अरब की रहने वाली महिला बुर्का पहने और माथे पर तिलक धारण किए दिखाई दे रही है। यह तस्वीर अमेरिकन रिव्यू कमेटी द्वारा संपादित होली बाइबल में से ली गई है। इसके अलावा वधूवर के दुराईस्वामी आयंगर द्वारा लिखी किताब द मार्वेलस डिस्कवरी अबाउट आर्यंस, जीसस क्राइस्ट एंड अल्लाह और द मिसिंग लिंक्स में भी ऐसी तस्वीरों को स्थान दिया गया है। ऐसे ही तिलक के निशान ऑस्ट्रेलिया बुशमैन, मिस्र के शासकों और पिरामिड बनाने वाले वास्तुकारों के माथे पर भी देखे जा सकते थे। अंग्रेजी के यू अक्षर के रूप में बने ये तिलक के निशान भगवान विष्णु के अनुयायियों द्वारा अपने माथे पर धारण किए जाते थे। इसके अलावा विष्णु के अवतार जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण के माथे पर भी ऐसे ही तिलक के निशान हुआ करते थे। इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान मक्का के काबा में भी हिंदू सम्राट विक्रमादित्य का संदर्भ मिलता है। काबा से प्राप्त हुए अभिलेख में यह उल्लिखित है, धन्य हैं वो लोग जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जन्मे। राजा विक्रमादित्य बेहद दयावान और अपनी प्रजा के पालनहार हैं, लेकिन हम अरबी लोग जो भौतिकवाद से ग्रस्त इस दुनिया की सुख सुविधाओं के बीच खोकर अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमारे समाज में कुछ भी अच्छा है तो वह सिर्फ और सिर्फ राजा विक्रमादित्य की महानता की ही वजह से हो रहा है। ये शब्द पैगंबर मोहम्मद से भी 165 वर्ष पूर्व जन्मे जिर्रहम बिंतोई ने लिखे थे। भविष्य पुराण में एक कहानी भी है जिसके अंतर्गत राजा विक्रमादित्य के अरब मरुस्थल में जाने की बात कही गई है। इस्लाम धर्म के उद्भव से पहले सूर्य, चंद्र और तारों के अलावा सरस्वती को भी चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता था। सरस्वती देवी की एक मूर्ति जिसमें वो हंस पर बैठी हुई है, अरब के मरुस्थल से उस दौर में मिली थी जब इस्लाम धर्म की नींव भी नहीं पड़ी थी। वैदिक धर्म में देवी सरस्वती को ज्ञान और स्वर की देवी कहा जाता है, जिनका वाहन हंस है। यह मूर्ति वर्तमान समय में ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। इसके अलावा ब्रिटिश संग्रहालय में अरब से प्राप्त हुए ऐसी शिल्प भी मिले हैं जिनका आकार अर्धचंद्र और सूर्य की तरह है। अर्धचंद्र और सूर्य दोनों की ही वैदिक धर्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे झंडों में अर्धचंद्र छपा होता है।
इसके अलावा कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल की मुद्रा पर भी अर्धचंद्र दिखाई देता था। अर्धचंद्र और सूर्य को विष्णु के प्रतीक चिन्ह के तौर पर वैदिक धर्म में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु ही रोशनी और ज्ञान के स्रोत हैं। अर्धचंद्र को इस्लाम धर्म में भी कबूल किया गया। विष्णु की आकृति, यह तस्वीर 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक अबू जफर मोहम्मद नसीर अल दिन अल तुलसी द्वारा लिखी गई किताब के कवर पेज की है, जिस पर वैदिक धर्म के अनुसार दुनिया की रचना करने वाले ब्रह्मा की तरह दिखने वाली एक ऐसी आकृति को प्रदर्शित किया गया है जिसके कई हाथ हैं। उन हाथों में उसने किताब या वेद, कमल का फूल आदि धारण किए हुए हैं। यह किताब मिस्र के काहिरा के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। कांसे का दिया, इस तस्वीर में सऊदी अरब से प्राप्त कांसे का दिया दिखाया गया है, जिसका प्रयोग वैदिक धर्म में किया जाता रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि मध्य पूर्व और अरब में वैदिक धर्म का प्रभाव रहा है और आज भी भारत में रहने वाले हिंदू लोग इन दियों को पूजा घर में स्थान देते हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि मुसलमानों ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की, वहां से लूटपाट की और मूर्तियों सहित मूल्यवान वस्तुओं को लूट लिया तथा मूर्ति पूजकों को काफिर कहा। मजाक यह है कि इस्लाम और ईसाई धर्म जो मनुष्य और पशु हनुमान, वराह, नरसिंह के रूप में देवताओं की पूजा करने के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अब एक पत्थर यानी काबा और प्रतीक क्रॉस की पूजा करने लगे हैं। अब इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि मुसलमान एक शिवलिंग लेकर आए और उसे मक्का में स्थापित किया तथा उसकी पूजा की जाती है। ईसाई धर्म के मुख्यालय रोम में वेटिकन की तरह ही इस्लाम के मुख्यालय सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा मंदिर में भी प्राचीन हिंदू शिवलिंग को देखा जा सकता है। यह बेलनाकार पत्थर, जिसे सुरक्षा के लिए दीवार के बाहरी कोने में स्थिर करके स्थिर किया गया है, सभी मुसलमानों के लिए श्रद्धा का विषय है। यहाँ मुसलमान अभी भी सदियों पुरानी हिंदू शैली में 7 परिक्रमाएं जारी रखते हैं। सीरियाई लोग एक बार युद्ध की ट्रॉफी के रूप में पत्थर को ले गए थे और इसे 22 साल तक अपने पास रखा था। मक्का में काबा मंदिर के अंदर लटकी एक सोने की प्लेट पर राजा विक्रमादित्य का शिलालेख मिला, जिससे बिना किसी संदेह के साबित हुआ कि अरब प्रायद्वीप उनके भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा था। तुर्की के इस्तांबुल में मख्तब ए सुल्तानिया पुस्तकालय में संग्रहित सयार उल ओकुल नामक खंड का पृष्ठ 315, जिसमें लिखा है कि राजा विक्रम के प्रचारकों ने अरब में वैदिक हिंदू पवित्र ग्रंथों को फैलाने में सफलता प्राप्त की थी और अरब एक समय भारतीय वैदिक जीवन शैली के अनुयायी थे। पारंपरिक विवरणों में उल्लेख है कि जब इस स्थान पर हमला हुआ था तो 360 देवताओं में से एक क्षण की मूर्ति नष्ट हो गई थी। इससे पता चलता है कि काबा में अरब लोग इस्लाम से पहले के दिनों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे और इन 9 में से 2 शनि और चंद्रमा हैं। भारत में अर्धचंद्र को हमेशा शिव प्रतीक के माथे पर चित्रित किया जाता है। क्योंकि यह प्रतीक काबा में शिव प्रतीक से जुड़ा था, इसलिए इसे इस्लाम के झंडे पर लगाया गया। संस्कृत में हिंदू वैदिक अक्षर ओम को अगर दर्पण में देखा जाए तो अरबी अंक 786 दिखाई देता है और यह मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र अंक है और अरबी कुरान की प्रतियों पर रहस्यमयी अंक 786 अंकित है। अपनी अज्ञानता में वे ये नहीं समझ पाते कि यह विशेष अंक वैदिक प्रतीकों में से सबसे पवित्रतम प्रतीक से अधिक कुछ नहीं है और कोई भी अरबी विद्वान यह निर्धारित नहीं कर पाया है कि उन्होंने 786 को अपने लिए पवित्र कैसे चुना। मक्का से कुछ मील की दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड है जो किसी भी गैर मुस्लिम के इस क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाता है। यह उन दिनों की याद दिलाता है जब काबा पर हमला किया गया था और केवल इस्लाम के नए स्थापित धर्म के लिए कब्जा कर लिया गया था। गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इसे फिर से कब्जे में आने से रोकना था। काबा को काले कफन में लपेटा जाता है। यह प्रथा भी उन दिनों से शुरू हुई। अरबिया एक संक्षिप्त नाम है। आज भी मूल शब्द अरबस्तान है। इसकी उत्पत्ति अरबस्तान से हुई है। जैसा कि पहले देखा गया है, संस्कृत का व बदलकर ब हो जाता है। संस्कृत में अरवा का अर्थ घोड़ा होता है। अरबस्तान का अर्थ है घोड़ों की भूमि और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अरब अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 6ठी और 7वीं शताब्दी में पश्चिम एशिया में अतीत से नाता तोड़ने की लहर चल पड़ी। अतीत से सभी संबंध टूट गए, प्रतिमाएं तोड़ दी गई, धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, शिक्षा बंद कर दी गई और पूरा पश्चिम एशियाई क्षेत्र घोर अज्ञानता में डूब गया, जो उसके बाद कई शताब्दियों तक जारी रहा। कई देश और उसके लोग अपना इतिहास भूल गए हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अधिकांश इतिहास को अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने और अपने वर्चस्व को फैलाने के लिए या तो नष्ट कर दिया या फिर उसमें छेड़छाड़ की। अफ्रीका, वाइकिंग्स, पैगन्स, रोमन, पोलिनेशियाई द्वीपों से शुरू करके आप पाएंगे कि इन लोगों का प्राचीन इतिहास या तो लुप्त हो चुका है या बहुत धुंधला है। मुसलमान भी उपनिवेशीकरण की इस चाहत और अपने धर्म इस्लाम को फैलाने के उत्साह में पीछे नहीं रहे। हाल ही में मैंने पाया कि अफ्रीकियों के प्राचीन धर्म के निशान मिट चुके हैं और आपको उनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ईसाई धर्म और इस्लाम को छोड़कर महान अफ्रीकी धर्म के बारे में जो थोड़ा बहुत पता है, वह छेड़छाड़ किया गया है और इसे वर्णित करने की ओर में कुछ अपमानजनक शब्दों का
का इस्तेमाल किया गया है, सिंक्रोटाइजेशन। और इसी तरह अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब भी इस सूची में है। वहां इस्लाम के आगमन से पहले जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के लोगों को अपने इतिहास के बारे में इस्लाम या धर्म युद्धों से संबंधित जानकारी के अलावा कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने अपने पूर्वजों को खानाबदोश करार दिया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और सेंस इस्लामिया के अनुसार अरब लोग मुस्लिम युग से पहले के अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने अपने दिमाग से मुस्लिम युग से पहले की यादों को मिटा दिया है। इसलिए जब उन्होंने अपने अतीत से अनभिज्ञ रहना चुना तो विडंबना यह है कि वे ही हैं जो मुस्लिम युग से पहले के काल को अज्ञानता का काल कहते हैं। सौभाग्य से हम अभी भी उस इस्लाम पूर्व अरब के इतिहास का पता लगा सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि सभी सबूतों को पूरी तरह से नष्ट करने जैसी कोई चीज नहीं है। अरब का इस्लाम पूर्व इतिहास उस भूमि पर भारतीय क्षत्रियों की कहानी है जहां लोग वैदिक जीवन शैली का पालन करते थे। संस्कृत में मखा का अर्थ है बलि की अग्नि। चूंकि इस्लाम पूर्व के दिनों में पूरे पश्चिम एशिया में वैदिक अग्नि पूजा प्रचलित थी, इसलिए मक्का उस स्थान को दर्शाता है जहां अग्नि पूजा का एक महत्वपूर्ण मंदिर था। अब बात करते हैं कि कैसे तलवार की नोक पर भारत में रह रहे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बनाया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से अरब इस्लाम के जनक मोहम्मद साहब से बहुत पहले से ही अरबी देशों का दक्षिण पूर्वी देशों से समुद्र मार्ग द्वारा भारत के मालाबार तट पर होते हुए बड़ा भारी व्यापार था। सन 60 ईस्वी के एक सुप्रसिद्ध यूनानी यात्रा ग्रंथ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी में ऐसे अरब व्यापारियों का उल्लेख किया गया है जो अपने जहाजों से भारतीय बंदरगाहों की यात्रा करते थे। इस पुस्तक से यह भी ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी भी अरब से व्यापार करने में रुचि रखते थे। भृगुकच्छ बंदरगाह से अरब के साथ व्यापार होता था और दक्षिणी अरब के बंदरगाह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। अरबी व्यापारी भारतीय व्यापारियों के लिए बाधा उत्पन्न करते थे ताकि वे पश्चिम में अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित न कर सकें, परंतु भारतीय व्यापारियों ने स्वयं को पहले ही डायोस्कोरिया में स्थापित कर लिया था, जिस कारण अरबी व्यापारी भारतीय व्यापारियों को रोकने में असमर्थ रहे। भारतवर्ष से हाथी दांत की वस्तुओं, कछुए की हड्डी, हीरे जवाहरात, रंग, लोहा, लकड़ी आदि के साथ साथ गोंद रेजिन और उत्तम किस्म का महीन एवं मोटा कपड़ा, मसाले भी अरबस्तान को निर्यात किए जाते थे। अरबस्तान से भारत में खाल के कोट, रंगीन लाख, घोड़े, अंगूर की शराब, एंटीमनी आदि आयात होता था। अनुमान है कि प्रतिवर्ष 10,000 घोड़े आयात होते थे। भारत अरब व्यापारिक संबंध प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से मध्यकाल तक बरकरार रहे, लेकिन जब मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की तो मुस्लिम अरब व्यापारियों ने ईसा की 7वीं शताब्दी में ही भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय राज्यों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेते थे। कुछ अरब व्यापारी दक्षिण भारत के मलाबार तथा अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से बस भी गए थे। दक्षिण भारत में अरब व्यापारियों ने व्यापार करने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार भी किया और इसी के साथ इस्लाम का भारत प्रवेश हो गया। इस कारण दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने सिंध को जीत लिया, किंतु इस जीत से इस्लाम सिंध में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि 200 वर्षों से कम समय में इस्लाम के अरबों का धार्मिक उत्साह शिथिल पड़ गया तथा इस्लाम का नेतृत्व पहले ईरानियों और उसके बाद तुर्की के पास चला गया। इस्लाम के प्रचार के लिए तुर्क कई शाखाओं में बंट गए। समानी वंश के तुर्कों ने पूर्व की ओर बढ़कर 874 ईसा पूर्व से 999 ईसा पूर्व के बीच खुरासान, ऑक्सस नदी पार के देश तथा अफगानिस्तान के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी ईस्वी में समानी वंश के शासक अहमद का गुलाम अल्पतगीन गजनी का स्वतंत्र शासक बना। उसका वंश गजनवी वंश कहलाया। 970 ईसा पूर्व में अल्पतगीन के गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी राज्य की सीमाओं को हिंदू शाही राज्य लमगान तक पहुंचा दिया, जिसके बाद 986 में उसने पंजाब के हिंदू शाही राज्य लमगान पर आक्रमण किया तथा लमगान तक का प्रदेश जीत लिया। 997 ईसा पूर्व में सुबुक्तगीन की मृत्यु होने पर उसका पुत्र महमूद गजनी का शासक बना। गजनी का शासक होने के कारण वह महमूद गजनवी कहलाया। महमूद गजनवी ने 1000 ईसा पूर्व से 126 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर 17 आक्रमण किए। 12वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अजमेर एवं दिल्ली के चौहान शासकों को परास्त कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। इसके साथ ही भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या गहरी हो गई। इस्लामी चिंतकों ने पूरे विश्व को 2 हिस्सों दारुल इस्लाम तथा दारुल हरब में बांटा है। दारुल इस्लाम वह भूमि है जहां शरीयत का कानून चलता है, जबकि दारुल हरब वह भूमि है जहां शरीयत के अनुसार शासन नहीं चलता। इसे दारुल कुफ्र भी कहते हैं। दारुल हरब को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला दारुल अहद अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जहां अल्लाह को नहीं मानने वालों का बहुमत है। दूसरा दारुल सुलह अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जहां अल्लाह को नहीं मानने वालों ने मुसलमानों से शांति का समझौता कर रखा है। तीसरा
दारुल दावा अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जिसके लोगों को इस्लाम की शिक्षा देकर उनका धर्मांतरण किया जाना है। इस्लाम के प्रसार के इस चिंतन से प्रभावित मुसलमान पूरे विश्व को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। इसलिए जहां भी मुस्लिम सेनाएं गईं, उन्होंने बुत परस्तों मूर्ति पूजकों को काफिर कहकर उनकी हत्याएं की अथवा उन्हें गुलाम बनाया। उन्होंने लोगों के सामने दो ही विकल्प छोड़े, या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को तलवार की नोक पर इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अरबी इस्लाम और देव मूर्ति पूजक हिंदुत्व का संबंध अकाट्य है। इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद के पैदा होने से 2300 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1800 ईस्वी पूर्व भी अरब में हिंद एवं हिंदू शब्द का व्यवहार ज्यों का त्यों आज ही के अर्थ में प्रयुक्त होता था। प्राचीन अरबी में दुशारा यानी जिसे पहाड़ों का देवता कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद साहब तक और इस्लाम के उदय से लेकर फैलने तक के प्रारंभिक समय तक तो अरब भी इंडिजीन्स पॉलिथिस्टिक बिलीफ्स अर्थात स्वदेशी बहुदेववादी विश्वासों, देशज बहुदेववादी विश्वासों को मानने वाली सभ्यता का केंद्र ही रहा है। और यही अकाट्य शाश्वत सत्य है जिसे तो इस्लाम और सऊदी भी नहीं झुठला सकता। जैसे कि मध्य पूर्व अरब देशों का देव अस्तार थे तथा सिंधु घाटी में मिले देव इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर दिखाना, यहूदी मिथकों की प्रमुख देवी लिलित की शेर सवारी पर, और हम हिंदुओं में दुर्गा मां शेर सवार हैं। ठीक वैसे ही अरबी सुमेरियन सभ्यता की देवी इनाना की भी शेर सवारी थी। सीरियाई मूल का अरब देवता कूदशू या कादेश भी शेर सवारी करता था, जबकि अरब में शेर कभी नहीं हुए। गौ पूजा प्राचीन मिस्र में फराउन या फिराओ भी गौ पूजक थे। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध बालक राजा तूतनखामेन, जो कि 13 से 33 ईसा पूर्व में थे, उसको बाग पर खड़ा दिखाया गया था। यह स्पष्ट रूप से हिंदू प्रभाव के कारण है। उनके परदादाओं ने सीरिया की 2 हिंदू लड़कियों से विवाह किया था। बोगाज को इस शिलालेखों में पहली बार वैदिक देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। बैल यानी नंदी हिंदू भगवान शिव का वाहन था। हिंदू वेदों में सैकड़ों स्थानों पर इंद्र की तुलना बैल से की गई है। इंद्र के वज्र को पकड़े हुए अदद नामक देवता को अक्कादियन मूर्तियों में बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। सो मित्रों, हम हिंदू सिर्फ 730 बंदरों के मारे हैं और कचरा पोथी के सताए हुए भी। अन्यथा दुनिया जिसे हिंदू धर्म कहती है, उसे अपने ही मूल देश में कानूनन जीवन पद्धति कतई नहीं कहा जाता। पर क्या करें, बेइज्जत जलालत और सहिष्णुता कीमत मांगती है, चुकाते रहो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी पेशकश नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।